मेहता का उल्टा चश्मा है। वो सोडी ने मुझे अपने गैराज में काम पर रख लिया था, तो हम दोनों वहां गए। मैंने थोड़ा काम किया अभी। लेकिन वो काम जमा नहीं। फिर मेहता साहब के ऑफिस गया। पप्पू की नौकरी का अरेंजमेंट फौरन हो जाना चाहिए। हाँ। वरना कैसे? वरना तुम्हारी बीवी को बता दूं। और वहां से निकला तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं और पूछ लूं कि नौकरी का कुछ हुआ है। जेठालाल, इसे क्या हुआ? रो रहा है। ऐसे? वो ऐसे ही रोता है। भागा बेटा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है बेटा? इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ। ऐसा रोता नहीं बेटा। बता क्या हुआ? पोपट भाई की हालत देखकर नौकरी के बगैर बेचारे कितने परेशान हो गए हैं। मत रो भाई, मत रो बाघा, मत रो भाई। देखो, तुम परेशान मत हो। मैं सुबह से बड़ी मुश्किल से सकारात्मकता के साथ घूम रहा हूँ। उसमें तुम ऐसे रोओगे तो कैसे चलेगा? मुझे नौकरी मिल जाएगी। पक्का ना? पक्का पक्का। समझ में नहीं आ रहा है किसकी नौकरी गई है। बाघा, तो चिंता मत कर। मेरे गोकुल धाम के सारे दोस्त नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी मिल ही जाएगी। मिल गई? शेख जी, पोपट भाई को नौकरी मिल गई। मुबारक हो पोपट भाई, आपको नौकरी मिल गई। कहाँ? मुझे क्या पता है, ये कहीं से तो लेके आया है। कहाँ मिली नौकरी भाई? यहाँ हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या है सेठ जी, नट्टू काका गांव गए हैं तो हम पोपट भाई को नट्टू काका की जगह हमारी दुकान में रख लेते हैं। पोपट भाई का इंग्लिश भी नट्टू काका के इंग्लिश की तरह एकदम फर्स्ट क्लास है। नट्टू काका की तरह ही पोपट भाई भी हमारी दुकान की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल सब बेचेंगे, उनकी तरह बिल बनाएंगे। और हिसाब किताब तो आता ही होगा ना पोपट भाई? अरे आता है, मतलब फर्स्ट क्लास आता है। 1 रुपए का हिसाब इधर से उधर नहीं होगा। मुबारक हो पोपट भाई, मुबारक हो। अरे थैंक यू बाघा, थैंक यू भाई। क्या बात। क्या सोचा है भाई तूने? मेरे और जेठालाल के दिमाग में ये विचार आया ही नहीं। चलो, अब मैं आया हूँ तो आज से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, मुबारक हो सेठ जी। अब तक मुझे और नट्टू काका को घर से दुकान तक एक दूसरे की कंपनी रहती थी, अब आपको आने जाने में कंपनी मिलेगी सेठ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बाघा सही कह रहा है सेठ जी। सेठ जी? हाँ, अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो आप मेरे सेठ जी हुए ना। अरे पोपट लाल प्लीज, एक तो तुम मुझे ये सेठ जी बुलाना बंद करो, बहुत अजीब लग रहा है भाई। सेठ जी भी प्रैक्टिकल। मैंने सत्य का स्वीकार कर लिया है तो आप भी कर लीजिए। भाई सत्य को समझो, काम करना मेरी जरूरत है और काम देना आपका फर्ज। बाघा बता, नट्टू काका क्या काम करते थे? मैं आसानी से कर लूंगा। एक मिनट पोपटलाल, 1 मिनट मेरी बात सुनो। बाघा एक काम कर, जरा कुर्सी लेके आ। जी सेठ जी। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, ये लीजिए। हाँ, लाओ लाओ लाओ। बैठ। पोपटलाल देखो मेरी बात सुनो, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। क्यों? अच्छा समझ गया। भाई तुम इस धर्म संकट में हो कि नट्टू काका गांव से वापस आएंगे, तब तुम क्या करोगे? तो एक ही काम के लिए 2 लोगों को तो रख नहीं सकते, और नट्टू काका इतने सालों से इस दुकान में काम कर रहे हैं। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जिस दिन नट्टू काका इस शहर में पैर रखेंगे उसी पल मेरा पैर इस दुकान से बाहर होगा। नहीं होगा। क्यों? नट्टू काका की ट्रेन सुबह 5 बजे आती है, तब आपके पांव दुकान में होंगे। 1 मिनट बाघा, तू जरा शांति रखेगा प्लीज? हाँ? देखो पोपटलाल, बात नट्टू काका गांव से वापस आएंगे तब क्या होगा उसकी है ही नहीं। तो और क्या बात है? बात यह कि तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे बड़े छोटे भाई जैसे हो। मैं तुम्हारा सेठ कैसे बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? पोपटलाल मान लो मैंने तुमको नौकरी पर रख लिया और तुमसे अगर कोई गलती होती है तो मैं जैसे भागा को डांटता हूँ वैसे मैं तुमको कैसे डांट सकता हूँ? अरे जेठालाल, गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारे और मेरे बीच कितनी बार झगड़े हुए, भूल गए? गुस्से में तुम मुझे कुछ भी बोल देते हो। अगर मैं यहाँ गलती करूँ तो यहाँ भी डांट देना। अरे
सोसाइटी की नोक-झोंक अलग है पोपटलाल, ये दुकान है, यहाँ मुझे 17 टेंशन होते हैं। अभी टेंशन में मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो मैं अपनी दोस्ती दांव पे नहीं लगा सकता पोपटलाल, प्लीज। देखो जेठालाल, जैसे मैंने तुम्हें अपना सेठ मान लिया है, वैसे तुम मुझे अपना कर्मचारी मान लो। जब तक हम दुकान में रहेंगे सेठ और कर्मचारी की तरह रहेंगे, दुकान के बाहर जाते ही वापस दोस्त। इजी है। ये सब सिर्फ बोलने में इजी लगता है पोपटलाल, निभाने में ये बहुत आकरा पड़ता है। आकरा? डिफिकल्ट। हाँ, और पोपटलाल तुम्हारे लिए इतने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना। अरे वो मिल जाएगी, ये मिल चुकी है। पोपटलाल तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो दोस्त? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हारी जगह होता और तुम मेरे जगह होते और मैं तुम्हारे पास नौकरी मांगने आता, तो तुम मुझे नौकरी देके क्या मेरा सेठ बन सकते? नहीं ना? नहीं। हाँ तो फिर? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं कैसे तुम्हारा सेठ बन सकता हूँ? वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं, मैं तुम्हारा सेठ नहीं बन सकता पोपटलाल। तो अब? मैं कुछ कहूँ? हाँ बोल। मेरे पास एक ऐसा मस्त आइडिया है जिससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपकी दोस्ती पर भी कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा क्या क्या? देखिए पोपट भाई, आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा 3 चीजें चलती हैं, राशन, दवाई और मोबाइल। अगर सेठ जी एक मोबाइल की एजेंसी लेकर एक छोटी सी मोबाइल गैलरी खोल लेते हैं तो एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे। एक तीर 3 शिकार? कैसे? पहला शिकार आप। सेठ जी अगर उस मोबाइल गैलरी का आपको पार्टनर बना देते हैं तो आप उस मोबाइल गैलरी के सेठ बन जाएंगे। इससे आपकी दोस्ती को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाह 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 बागा। और दूसरा शिकार? दूसरा शिकार आपकी शादी। कैसे? उस मोबाइल गैलरी में कई कुंवारी लड़कियां लेटेस्ट मोबाइल खरीदने आएंगी, तो हो सकता है उन लड़कियों में से एकाध लड़की आपको पसंद कर ले, तो आपकी शादी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। वाह 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 बागा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तीसरा शिकार? सेठ जी। सेठ जी आप उस मोबाइल गैलरी में पार्टनर होंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी ना। वाह 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 बागा, गले मिल। अरे पोपट भाई मुबारक हो, मुबारक हो। चलो चलो पार्टनर, फटाफट मोबाइल की गैलरी खोलो और उसमें मुझे बिठा दो। अरे पोपटलाल ऐसा गैलरी नहीं खोल सकते। क्यों? अबे इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ सेठ जी। अरे क्या हाँ सेठ जी, बाघा आइडिया देने से पहले जरा सोच तो सही। कोरोना काल की वजह से पिछले कितने महीनों से 1 रुपए की आमदनी हुई नहीं है, तो ये जो हमारा धंधा है वही ठीक से चल नहीं रहा है। इसको जमाने में और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। उसमें बोल रहे हैं और नई गैलरी खोल दो। तूने तो बोल दिया खोल दो, लेकिन नई गैलरी खोलने में कितना खर्चा होगा कुछ पता है? दुकान के डिपॉजिट, भाड़ा, फर्नीचर, स्टॉक, स्टाफ। सॉरी सेठ जी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। पोपट भाई अब अगर नई गैलरी खोलेंगे तो 3 नहीं सिर्फ 1 ही शिकार होगा, सेठ जी का। तो नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया भाई। मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता जेठालाल, लेकिन तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढना। अरे ये भी कोई कहने की बात है पोपटलाल। अब तो जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाएगी ना, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। थैंक यू जेठालाल। और बागा तुम भी देखना। हाँ पोपट भाई। चलिए मैं चलता हूँ। निश्चिंत होके जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या बागा तू भी? सॉरी सेठ जी। कमाल है नहीं? क्या? पहले आप सब गोकुलधाम वासियों का एक ही मिशन था, पोपट भाई की शादी के लिए अच्छी लड़की ढूंढो। हाँ। अब सबका मिशन है पोपट भाई की शादी के लिए अच्छी नौकरी ढूंढो। हैं? नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी ना। हाँ। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अंजलि भाभी, रोशन भाभी, बबीता जी, अरे सुनीता, रोशन भाभी, माधवी भाभी, सब्जी ले लो। हेलो सुनीता। अरे वाह क्या बात है सुनीता। वेलकम बैक टू गोकुलधाम सोसाइटी। सच सुनीता, आंखें तरस गई थी तुझे इस थैले के साथ गोकुलधाम में देखने के लिए। कितने महीनों बाद आ रही है तू।
गोकुल धाम में सब्जी बेचने के लिए। हाँ, हमें बड़ी खुशी हो रही है। अभी हमें रोज रोज ताजी सब्जी मिलेगी। हाँ। अरे सुनीता, तुम्हें इतने महीनों के बाद देखकर इन फ्रेश सब्जियों की तरह हमारा मूड भी फ्रेश हो गया। और अब हमें आजू बाजू की सोसाइटी की खबर भी मिलेगी। हाँ, पर सुनीता, तुम इस कोरोना वायरस की वजह से सावधानी रखना। हाँ हाँ कोमल भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं सैनिटाइजर रखती हूँ और सावधानी भी रखती हूँ। जे बात, तो इस बात पे 2 किलो टमाटर दे दो। मुझे 1 किलो बैंगन देना। अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया? आएगा आएगा। पोपटलाल, सबको बोल दिया है, सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, मार्केट में मंदी चल रही। मुझे 1-1 किलो करेला, लौकी और ककड़ी। आप पता है अंजलि भाभी, आपकी फिक्स सब्जी शॉपिंग क्या है, इसलिए मैंने पहले से ही ककड़ी, करेला और लौकी निकाल के ही रखी है। क्या बात है? स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डाइट क्वीन। सुनीता, वैसे तेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें कभी मंदी नहीं आती। सब्जी रोज की जरूरत जो है। अरे सुनीता, थैंक यू सो मच। पूरे कोरोना काल में तुम सब्जी बेच रही थी, इसी वजह से अब्दुल भाई तुमसे सब्जी लेकर हम तक पहुंचा रहे थे। तुम्हारा बिजनेस अच्छा सेट है। हाँ सुनीता, सब्जियां खरीदो और बेचो, पूरे साल प्रॉफिटेबल बिजनेस। हाँ, ये बात तो है। और तू सब्जी जास्ती भाव में बेचे तो अपन हमको खरीदनी पड़ती है, कुछ बोल भी नहीं सकते, है कि नहीं? हाँ, ये बात तो है। अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों से कभी सब्जी के ज्यादा भाव लेती ही नहीं। अरे अरे, सुनीता मजाक कर रहे हैं। हाँ सुनीता, भी जोकिंग। क्या आप लोग भी? अब देख, तुझे सब्जी बेचनी है और हमें रोज सब्जी खरीदनी है, तो भगवान की कृपा से तेरा बिजनेस तो हमेशा चलता रहेगा। अरे चलता क्या, दौड़ता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे अचार पापड़ के काम में मंदी आ गई थी। हाँ, साथ में रोशन का गैराज और जेठा भाई की दुकान बंद थी। तारक के पगार में भी कटौती आ गई थी। अय्यर के साथ भी सेम हुआ था। और देखो ना, पोपट भाई का तूफान एक्सप्रेस का ऑफिस ही बंद हो गया, नौकरी चली गई बेचारे की। हाँ बेचारे। क्या पोपट भाई की नौकरी चली गई? हाँ, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका अच्छा हो। हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, पोपट भाई आज रोशन के साथ गैराज गए हैं। अच्छा, हुआ यूं कि वो घर आए थे। तू मुझे अपने गैराज में काम पर रखेगा? ओए पोपू मेरे यारा, सिर्फ काम पर ही नहीं, तुझे अपने सर आंखों पे भी रखूंगा। अरे थैंक यू सोनी मेरे भाई। ये सब्जी बेचने का काम अच्छा है, इसमें कभी मंदी नहीं आती। रोज ताजी ताजी सब्जी बेचो और कमाई भी रोज की रोज, कभी भी नौकरी जाने का डर नहीं। अभी ठेले से शुरुआत करके बहुत जल्द मैं सब्जी की बड़ी सुपरमार्केट खोल दूंगा। यस, ये अच्छा काम। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। बबीता जी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आ जाइए, सब आ जाइए फटाफट। भाई सब्जियां आ गई है, हरी हरी ताजी ताजी फ्रेश सब्जियां। पोपट भाई, अरे आइए। क्या बात है? कमाल है पोपट भाई। जनरली लोग अपने नाम के पहले श्री, श्रीमान, मिस्टर लगाते हैं, और आप अपने नाम के आगे कवारा लगाते हैं। पर एक बात तो है पोपट भाजी, क्या मस्त सब्जी लेके आए, एकदम फ्रेश। खरेखर पोपट भाई, आप सारी सब्जियां चुन चुन कर लाते हो। आप जैसी सब्जी लाते हो ना पोपट भाई, वैसा कोई नहीं लाता है। थैंक यू। हाँ देखो ना, कितनी ताजा सब्जियां हैं, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी खेतों से लाई गई हो। पोपटलाल भाई, आप तो सब्जी किंग हो, सब्जी किंग। हाँ पोपट भाजी, ये लीजिए पैसे। आप लोग कभी भाव नहीं करवाते। अरे पोपट भाई, आपके साथ क्या भाव तोल, जितना पैसा होता है आप हमेशा उतना ही लेते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है। एब्सोल्युटली। थैंक यू। चलिए बहनों, अब मैं चलता हूँ, कल सब्जी के साथ फिर मिलता हूँ। हाँ, सारी अभी दूसरी सोसाइटी में जाना है सब्जी बेचने। पर पोपटलाल भाई, दूसरी सोसाइटी में किसी को बहन मत बुलाना। हाँ हाँ, नहीं तो शादी के चांस होंगे, वो भी चले जाएंगे। अरे
ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। चलिए चलता हूँ। ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं सब्जियां बेच सकता हूँ, और दूसरी सोसाइटी में सब्जी बेचने जाऊंगा तो मेरी शादी के योग भी। गोकुलधाम सोसाइटी और आसपास की हर सोसाइटी में जाके सब्जी बेचूंगा। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। थैंक यू। मेरा कितना हुआ? अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। आपकी शादी हो गई है? हाँ क्यों? नहीं, ऐसे पूछ रहा था, लगता नहीं है। आपके सब्जी के 120 रुपए हुए। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी। आइए आइए आइए। आलू कितने रुपए किलो दिए? आलू? अरे सिर्फ आलू क्यों, इतनी सारी सब्जियां हैं, और सब्जियां भी लीजिए। आप टमाटर, लौकी, बाकी सभी सब्जियां ले जाइए। घर में अपने पति और बच्चों को सूप बनाकर पिलाइएगा, इस मौसम में अच्छा रहता है। मेरी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ, आप बताइए ना, आलू कैसे दिए? फ्री। अरे आप आलू फ्री में ले जाइए। नहीं नहीं, फ्री में क्यों? पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अगर देना ही है तो अपना दिल दे दीजिए। देखिए, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल इन दिनों सब्जियां बेचता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। ये पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ मेरा खुद का फ्लैट है 2 BHK। और मुद्दे की बात, मैं अभी भी कुंवारा हूँ, तो अगर आप हाँ कहे तो क्या हम शादी के बंधन में? हंसी मतलब पस्ती। अरे सब्जी ले लो, सब्जी। सुनीता, सुनीता। हेलो हेलो एवरीवन। आप तो रोशन के साथ गैराज गए थे ना? वो सब बाद में बताता हूँ। सुनीता, एक सवाल पूछो? हाँ हाँ पूछे, लेकिन पहले आपकी सब्जी ले लीजिए, मैंने कब की तैयार रखी है। एक बैंगन, एक टमाटर, एक आलू और 3 मिर्ची। लेता हूँ। तुम ये बताओ कि ये सब्जी का बिजनेस कैसा है? बहुत मेहनत का है। अरे मेहनत के बिना कहाँ कोई काम होता है, सफलता की बुनियादी मेहनत है। और बताओ तुम्हारे बारे में। मेरा मतलब है, और बताओ सब्जी के बिजनेस के बारे में। पोपट भाई, आप सब्जी बेचने का सोच रहे हैं? हाँ, बस अब एक भी दिन खाली नहीं बैठना है, जो भी काम मिले वो करना है। बताओ ना सुनीता, सब्जी के बिजनेस के बारे में सब बताओ। अरे पोपट भाई, आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, वो कौन सा अवार्ड विनर कोवे जैसा? वो इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड। हाँ, आप इतने बड़े पत्रकार हो, कहाँ ये सब्जी बेचने का काम करोगे? सुनीता, काम काम होता, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। और जब तक मुझे पत्रकार की नौकरी या दूसरा कोई काम नहीं मिल जाता, तब तक घर पर खाली बैठने से अच्छा है कि मैं सब्जियां बेचूं। और एक बार ये काम सेट हो गया तो सब्जी की सुपरमार्केट खोल दूंगा। आप सब्जी बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जहाँ जहाँ तुम सब्जियां बेचती हो वहाँ मैं सब्जियां नहीं बेचूंगा। बस तुम सब्जी के बिजनेस की सारी महत्वपूर्ण बातें मुझे सिखाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें मेहनत बहुत है। सुबह 3 बजे उठ के सब्जी मार्केट मंडी 8 से 10 किलोमीटर में चल के जाती है। फिर वहाँ पे सिर पर सब्जी की गोनियां उठानी पड़ती है। उसके बाद वो सब्जी की गोनियां टेम्पो में चढ़ानी पड़ती है। फिर सारी सब्जियां लाकर अच्छे से धोकर उसे साफ करके ठेले पे सजानी पड़ती है। हाँ, और पोपट भाई, सुनीता को सब्जी का ठेला लेकर गली गली घूमना पड़ता है। हाँ, या एब्सोल्युटली, सुनीता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, किसी भी सीजन में हर हालत में सब्जी बेचनी पड़ती है उसे। अरे करा। और वजनदार ठेला है, कभी कभी चढ़ाई वाले रास्ते पे ठेला खींचना पड़ता है, कमर भी अकड़ जाती है। कभी मुनाफा होता है, कभी नहीं होता है। शाम तक बिके सब्जी तो ठीक, नहीं तो कम दाम में बेचनी पड़ती है। या रात को ठेले पे सब्जी अच्छी फ्रेश रहे ऐसे रखनी पड़ती है। कभी कभी सब्जी बिगड़ गई तो फेंकनी भी पड़ती है।
बहुत नुकसान होता है। सुनिए पोपट भाई, ओहो, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, सब्जी का भी नहीं हो पाएगा। क्या करूं? जहां कोई काम में उम्मीद की किरण दिखती है, पचका हो जाता है। पोपट भाई, बाय फियर व्हेन वी आर हियर। अरे आपकी जॉब ढूंढने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं और देखना बहुत ही जल्द आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हाँ पोपट भाई, बी पेशेंट एंड स्टे पॉजिटिव, ओके? हाँ, मैं पॉजिटिव ही हूँ। अरे बड्डू सारू ठसे हाँ खुदाई छे ना। चलो चले। चलो बाय। थैंक यू। पोपट भाजी, हाँ माधवी भाभी। अभी आपका काम का टेंशन ना दूर हो जाएगा। मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। अच्छा, चलिए मेरे घर चलिए, इनसे बात करते हैं हम लोग। हाँ चलिए चलिए चलिए। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, गोकुलधाम में रहने की वजह से सबके मन में सुकून है, शांति है। ठीक इसी तरह पोपटलाल दिन भर नौकरी ढूंढने में नाकाम रहने के बाद अब गोकुलधाम पहुंच के उन्हें सुकून मिला है, शांति मिली है। भाई गैरेज में काम करने के बाद, ख्यालों में सब्जी बेचने के बाद, दर दर भटकने के बाद अब पोपटलाल को मंजिल मिल जाएगी, ऐसा मुझे माधवी भाभी की बातों से लगता है। अब माधवी भाभी ने पोपटलाल के लिए क्या सोचा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अब पोपटलाल के रिश्ते की बात चली तो बात आगे बढ़ेगी, नौकरी या काम मिल जाएगा, यानी कि कुछ बात बनने वाली है। लेकिन बिना अनुभव के कोई ऐसा काम करना पड़ा जो पोपटलाल नहीं जानते तो कितने हंगामे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और एक बात और दोस्तों, ये गोकुलधाम जिस तरह से सुकून और शांति देने वाला है, उसी तरह यहाँ पे शतरंज की बिसात बिछी रहती है। एक तरफ माधवी भाभी और पोपटलाल है और दूसरी तरफ भिड़े। अब क्या भिड़े इनका साथ देगा या कोई नया दाव चलेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बाजी पे जो भी चाल चली जाए, आपके घरों में हंसी उठा के गूंजेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप लोग मुझे अपने अचार पापड़ के बिजनेस में पार्टनर बना दीजिए। हाँ ना, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें मनोज भाई का नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो तुम्हें एमजी रोड के कॉर्नर पे मिलेंगे। हाँ एक्सक्यूज मी, क्या आपको जवाहर मेंशन पता है? आपको पार्सल मिल गया ना? वो इन्होंने बोला था हमारे पोपट भाजी मिलने वाले, आपको मिले? नहीं माधवी भाभी। कहते? हाँ। तो कहाँ रह गया पोपटलाल? माला का मैं मुझे पहले से ही पता था कि ये पोपटलाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।